अस्सलामुअलैकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं शिफ़ात और शिफ़ात ने मनी बैग गारंटी में ट्रम्प का किरदार किया। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये मिमिक्री का शौक़ आपको कैसे हुआ और ये इतनी लोगों की आवाज़ें निकालना, कॉपी करना हूबहू, ये शौक़ आपको कब से था? ये मेरे दादा का ख्वाब था। उनकी बड़ी आरज़ू थी कि मेरा पोता जो है वो बहुत बड़ा नाम कमाए। तो उन्होंने दुआ मांगी थी और वहाँ पे उनकी दुआ कबूल हुई, जिसके बाद अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया। तो बस मैं ऐसी यही वजाहत पेश कर सकता हूँ, और कोई वजाहत है नहीं मेरे पास। अच्छा, ये बताइएगा कि ट्रम्प का जो कैरेक्टर है आपके पास किस तरह से आया और कोई प्रेशर वगैरह तो फील नहीं किया आपने? बहुत प्रेशर फील किया। मैं बाज़ाब्ता एक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब मिमिक्री एक्टिंग का एक पहला स्टेप होता है। मुझे फैसल भाई ने अभी फिल्म स्टार्ट होने से कुछ 1.5-2 साल पहले उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने कहा बिरयानी खाते हैं। और बिरयानी खाते खाते उन्होंने कहा कि यार वो एक फ़िल्म है और उसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी मैं मूड बनाने ही लगा था कि मैं कहूँ कि यार फैसल भाई क्या फ़िल्म बनाने लगे हो, तो उन्होंने कह दिया तुम भी हो इसमें। तो मैंने कहा अच्छा मैं कहाँ पे हो? कहते हैं तुम डोनाल्ड ट्रम्प हो, ट्रम्प आ जाएगा। तो मुझे तो यकीन नहीं आया। मैंने कहा अच्छा इतने 60-70 बंदों की कास्ट बना ली है इन्होंने, इनसे कास्ट ही कभी इकट्ठी नहीं होनी, फिल्म कभी नहीं बनेगी। मैंने हाँ हूँ कर ली। साल बाद उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया कि फ़िल्म की डेटें लॉक करो। मैं परेशान हो गया। अच्छा, उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि नहीं ये ज़रा ओवर एक्साइटेड है। जब मैं गेटअप वेटअप करके इधर वसीम अकरम, इधर फवाद, और फवाद छाया हुआ है पूरी फिल्म में, ही इज़ लाइक ईटिंग एवरीवन। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि यार ये ट्रम्प जो है ना इसको बड़ा सीरियस लेना पड़ा। बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस एक्ट का। जो पहला मेरा सीन था जिसमें वो जुराबें वाला कट आता है, तो मुझे बड़ा प्रेशर था उस पर कि यार मैं कहीं 19-20 ना कर जाऊँ। बट अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को पसंद आया। हाँ बिल्कुल पसंद आया। तो ये बताइएगा कि सियासत में दिलचस्पी कहाँ से आ गई आपको, क्योंकि आपका ट्विटर हम देखते रहते हैं। देखिए मैं पॉलिटिकल सटायर लिख रहा हूँ 2006 से। तो जब आप 4 मैन शो, बनाना न्यूज़ नेटवर्क, मेरे अजीज़ हम वतनों, फिर उसके बाद मॉर्निंग शोज़ बाज़ाब्ता करते रहते हैं, तो वो सियासत की एक रग होती है, वो दब जाती है। और वो जिस बंदे की दब जाए सारी उम्र कोई और काम नहीं कर सकता। तो वो ज़ाहिर एक शौक़ भी है और उस तरफ लिखना। और मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सटायर पे ज़रा थोड़ा संजीदा नोयत का, जैसे मोइन साहब करते थे, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे। मैं चाहता हूँ कि वैसे तो उनका पैर हाथी का पैर है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उसमें भी थोड़े बहुत नन्हे मुन्ने पैर अपने रख सकूँ, ताकि एक हल्का फुल्का सा एक तनकीद, एक मज़ा, एक तंज हो सके उस पर। अच्छा, ये बताइएगा आपकी मनी बैग गारंटी पे भी तनकीद हुई है, ठीक है, और आपको वैसे भी ट्विटर पे माशाल्लाह गालियाँ पड़ती रहती हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो मुझे लग रहा है आदी हो गए मैं ट्विटर की गालियों की। तो और ये मनी बैग गारंटी पे जो तनकीद हुई है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करें। मनी बैग गारंटी पे मैं ज़रा बाद में आपसे बात करता हूँ। पहले मैं ट्विटर की तनकीद का बात करूँ कि देखें, नून लीग वाले समझते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या PTI का हूँ। PTI वाले समझते हैं कि मैं नून लीग का हूँ और मरीम नवाज़ मुझे लिफाफे बेचती हैं। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि अब मतलब मशहूर हो गई है बात, तो मतलब वाई डोंट यू स्टेप फॉरवर्ड। कभी कोई मतलब लिफाफा ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसे ही हो, आप प्लॉट के कागजात भी बेच सकती हैं, आई डोंट माइंड। मुझे उसे और जो बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ, तो क्या, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे मतलब कोई जिससे हवाले से भी आप मुझे एसोसिएट करना चाहते हैं, उसके हवाले से एक बैंक ट्रांजैक्शन जो है ना वो मुझे मिल जाए, मौसूल हो जाए, ताकि मैं ख़ुद भी कंफर्म हो जाऊँ। और अब आते हैं फ़िल्म की बात की तरफ। तो ये फ़िल्म जो है ये सिल्वर स्क्रीन का 50-50 है। जैसे 50-50 जो है ना, वो जिसको समझ आया वो कहता है उससे अच्छा ह्यूमर कोई नहीं है, और जिसको नहीं समझ आया वो कहता है यार क्या बकवास था। तो ये भी वही चीज़ है इसमें, हर चीज़ के अंदर, यानी इवन अगर आपने गौर किया हो तो जो बैंक के बाहर जो मुजस्मे खड़े हैं उनके अंदर भी एक पन इंटेंडेड है, क्योंकि वो सारे खोखले लोग हैं जिनके हाथों में बैग हैं, क्योंकि मालदार लोग खोखले होते हैं। एक हर चीज़ के अंदर देयर इज़ अ फाइन लाइन, लाइक पाक बैंक के आने का जो पिछला दरवाज़ा है वो एक कोठा है। सो देयर इज़ पन इंटेंडेड इन एवरीवेयर। आपको समझ के देखनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी लोग बार बार इसको देखें, बार बार देखेंगे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। शिफात ये बताओ, खुश शक्ल भी हो, हीरो कब आ रहे हो? हीरो इतने सारे लोग आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ विलन आना चाहिए। अच्छी शक्ल के विलन नहीं आ रहे आजकल। अच्छी शक्ल के विलन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन? अभी तो फोकस है अपने स्टैंड अप शोज़ पे और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स पे, तो अभी वो काम चल रहा है। इनफैक्ट अभी एक ही से आ रहा हूँ, आप वो देख रहे हैं बास्केट हाथ में पकड़ी हुई है। तो ये चल रहा है और इसी पे फोकस है ज़्यादा, क्योंकि टेलीविज़न पे अब पॉलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत जज्बाती हो गए, तो ज़रा उससे स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ का पाकिस्तान में एक दौर था,
अभी उस तरह से नहीं, क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी का दौर अभी भी है, मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा, लेकिन हम अब स्टैंड अप कॉमेडी हम नहीं उस तरह से नहीं है ना, जैसे 60-70 की थे मोइन अख्तर वगैरह साहब, इवन अमानुल्लाह साहब भी करते थे। बिल्कुल ठीक है, अभी वो रुझान उस तरह से नहीं है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल करते थे, अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब लोग बड़े नाजुक हो गए। अब हर चीज़ जिसके ऊपर आपने मजाक करना है, या वो सोसाइटी ने प्रोटेक्ट की हुई है, या किसी रिलीजियस एंगल ने प्रोटेक्ट की हुई है, या सियासत ने प्रोटेक्ट की हुई है, या रियासत ने प्रोटेक्ट की हुई है, तो मजाक करने का कुछ ज़्यादा गुंजाइश रह नहीं जाती, लिहाजा हम अपलोड नहीं करते। तो जो भी हमारे शोज़ होते हैं वो इंटरनल शोज़ होते हैं। तो मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आएँ और हमारे कराची में स्टैंड-अप्स की जो नशिस्तें होती हैं उनमें शिरकत करें। बिल्कुल ठीक है, सारे सुनने वाले आप लोग भी आ जाएं। थैंक यू सो मच।